अल्लाह ताला ने इंसान को हल्दी का पुतला बनाया है, लेकिन साथ ही तौबा का दरवाजा भी हमेशा खुला रखा है। जो बंदा सच्चे दिल से पलटता है, अल्लाह उसके गुनाह ऐसे मिटा देता है जैसे कभी थे ही नहीं। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो गलत रास्ते पर था, लेकिन एक लम्हा उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। कहानी। एक पुराने शहर में फरिस नाम का एक नौजवान रहता था। उसका बचपन गरीबी में गुजरा था। भूख, तांगी और मजबूरी ने उसके दिल में अल्लाह से शिकवा पैदा कर दिया। धीरे धीरे उसने नमाज छोड़ दी और कहने लगा, जब अल्लाह ने मुझे कुछ दिया ही नहीं तो मैं क्यों उसका शुक्र अदा करूं। वक्त के साथ फारिस गलत लोगों की सोबत में आ गया। छोटी छोटी बुराइयों से शुरू हुआ सफर बड़े गुनाहों तक पहुंच गया। लोग उससे डरते थे। माँ बाप उसका नाम सुनकर रो देते थे। शहर में जब भी कोई नुकसान होता, लोग कहते, ये फारिस का काम होगा। लेकिन फारिस का दिल अंदर से दुखी था। रात को जब शहर सो जाता तो उसके दिल में अजीब सी बेचैनी होती। वो खिड़की से आसमान को देखता और खुद से कहता, काश मेरी जिंदगी भी अच्छी होती। एक दिन शहर के कब्रिस्तान के पास से गुजारते हुए उसने एक जनाजा देखा। जनाजा बिल्कुल खामोशी से उठ रहा था, ना कोई रोना और ना कोई भीड़। फारिस ने पूछा, ये कौन है? किसी ने कहा, एक ऐसा शख्स जो जिंदा था मगर किसी के काम का नहीं। ये बात फारिस के दिल में तीर की तरह लग गई। उसने सोचा, कल अगर मैं मर गया तो क्या मेरा भी ऐसा ही अंजाम होगा। उसी रात फारिस को नींद नहीं आई। उसने सपने में देखा कि वो एक अंधेरी जगह में अकेला खड़ा है। आगे कब्र है, पीछे कोई नहीं। उसके कान में आवाज आती है, अब वापस आने का वक्त खत्म हो चुका है। घबराकर फारिस उठ बैठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बहुत अरसे बाद उसने पहली बार अल्लाह को याद किया और कहा, या अल्लाह, अगर तेरा दरवाजा अभी भी खुला है तो मुझे माफ कर दे। सुबह होते ही फारिस सीधा मस्जिद की तरफ चल पड़ा। लोग हैरान थे, क्योंकि जिस शख्स को कभी मस्जिद के करीब नहीं देखा गया, आज वहीं सर झुकाए खड़ा था। मस्जिद में एक बुजुर्ग आलिम थे। फारिस उनके पास बैठ गया और अपनी पूरी जिंदगी सुना दी। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, अगर तौबा सच्ची हो तो अल्लाह सिर्फ माफ ही नहीं करता, बल्कि गुनाह को नेकियों में बदल देता है। ये बात फारिस के लिए नई रोशनी बन गई। उस दिन के बाद फारिस की जिंदगी बदल गई। वो वहीं गलियां जहां पहले बुराई होती थी, अब वहां भलाई का पैगाम ले जाता। गरीबों की मदद करता, टूटे दिल जोड़ता और अपनी कमाई से हलाल काम करता। लोग जो कभी उससे डरते थे, अब उसका इंतजार करते थे। माँ बाप जिनके आंसू खत्म नहीं होते थे, आज सुजूद में शुक्र अदा करते थे। एक दिन फारिस उसी कब्रिस्तान से गुजरा। उसने खुद से कहा, यहां खामोशी है, लेकिन यही जगह सबसे बड़ी नसीहत है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसान कितना ही गिर जाए, अल्लाह की रहमत उससे ज्यादा बड़ी होती है। जो आज जिंदा है, उसके लिए तौबा का दरवाजा बंद नहीं होता, लेकिन शैतान इंसान को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। एक दिन फारिस के पुराने साथी उसके पास आए। वही चेहरे, वही बातें, वही पुरानी दुनिया। उन्होंने हंस कर कहा, फारिस, तू अचानक इतना बड़ा परहेजगार कब से बन गया? फारिस खामोश रहा। उसका दिल कांप गया, क्योंकि यही लोग कभी उसकी जिंदगी थे। उनमें से एक बोला, बस एक रात और तू पुरानी तरह हम लोग के साथ ठहर जा, फिर तू अपनी राह चले जाना। यह फारिस के लिए सबसे मुश्किल लम्हा था। उसके सामने दो रास्ते थे, एक अल्लाह की तरफ और एक उस अंधेरे की तरफ जहां से वो मुश्किल से निकला था। पर उसने वो लोग को मना कर दिया। उस रात फारिस मस्जिद गया। मस्जिद बिल्कुल खाली थी। उसने सजदे में सर रखकर रोकर दुआ की, या अल्लाह, मुझे मेरे नफ्स के हवाले ना करना। अगले दिन फारिस को काम में नुकसान हो गया। उसकी हलाल कमाई बंद होने लगी। वहीं पुराने साथी कहने लगे, पहले गलत काम करता था तो पैसा था, अब नमाजी बना तो तांगी आ गई।
ये बातें तीर की तरह लगती थीं। एक रात फारिस भूखा सो गया। उसके पास सिर्फ पानी था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मैंने तुझे छूना है, अब मुझे तू ही संभलेगा। उसी रात उसने ख्वाब देखा। एक रोशनी भरी रात थी और एक आवाज आई, जो मेरे लिए छोड़ता और सब्र रखता है, मैं उससे बेहतर अता करता हूं। सुबह फारिस को मस्जिद के आलिम ने बुलाया और बोला कि शहर के लोग मिलकर एक अमानत का काम किसी ईमानदार शख्स को देना चाहते हैं। सबकी जुबान पर एक ही नाम था, फारिस। ये काम बड़ा था, लेकिन ज्यादा बड़ी थी जिम्मेदारी। वक्त गुजरा। फारिस ने कभी ईमान का सौदा नहीं किया। अल्लाह ने उसके रिस्क में बरकत डाल दी। वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, आज उससे मशवरा लेने आते हैं। अल्लाह जब किसी बंदे को माफ करता है तो उससे आजमता भी है, ताकि दुनिया देख ले के ये बदलाव सिर्फ अल्फाज का नहीं बल्कि दिल का था।